अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामुअलैकुम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरा 23 verse 44 actually verse 67 but last khutbah we missed to record so सूरा 23 जो है वो बिलीवर्स की यानी कि जो मोमिन है जो गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं उसके ऊपर है। तो हमने 44 से लेके 67 में जो बताया है वो देन वी सेंट अवर मैसेंजर इन सक्सेशन एंड एवरी टाइम अ मैसेंजर वेंट टू हिज कम्युनिटी। बाद में मूसा और हारून के बारे में है 45 वर्स में। 46 में जो फेरो एंड हिज एल्डर्स बट दे टर्न एरोगेंट दे वर ऑपरेसिव पीपल। और 47 में दे सेड शैल वी बिलीव फॉर टू men whose people are our slaves. They rejected the two and consequently they were annihilated. We gave Moses the scripture that they may be guided. We made the son of Mary and his mother a sign and we gave them refuge on a mesa with food and drink. यानी कि अल्लाह ने जो भी मैसेंजर भेजे थे उसको अल्लाह ने हेल्प किया था, उनको स्क्रिप्चर दी थी, जैसे कि मूसा को तौरात दी थी और ईसा को बाइबल दिया था। ऐसे ही थे दाऊद नबी को ज़बूर दिया था और वो ज़बूर के बाद में जो पैगंबर आते दाऊद के बाद में उनके कौन आए थे? सुलेमान। तो उन्होंने उनको मिरेकल भी दिए थे और वो ज़बूर को स्क्रिप्चर को ही वो आगे लेके गए थे। जैसे ईसा के बाद भी मैसेंजर आए होंगे तो वो भी क्या होगे कि वो बाइबल में जो भी किसी ने चेंज किया होगा उसको करेक्ट करके उसके मैसेज को वापस स्प्रेड किया होगा। ऐसे ही प्रॉफिट के बाद में मोहम्मद के बाद में जो कुरान है उसके बाद में वो नबी थे, प्रॉफिट थे। प्रॉफिट को किताब दी जाती है और उसके बाद में जो मैसेंजर आते हैं उसको अल्लाह वही किताब को कंटिन्यू करते हैं और उसके साथ में उसको एक मिरेकल भी देते। वन गॉड वन रिलीजन 51 में देखा कि एक ही जो सारे मैसेंजर और प्रॉफिट का मकसद क्या था कि एक ही गॉड एक ही रिलीजन है, कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं था कि भाई देखो हर एक इंसान की सोच अलग होती है पर जो मैसेज था वो हर एक इंसान को एक ही फॉलो करना है, एक ही गॉड है और एक ही रिलीजन है। ओ यू मैसेंजर ईट फ्रॉम द गुड प्रोविजन एंड वर्क राइटियसनेस आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ एवरीथिंग यू डू। यानी कि वो इंसान की तरह ही थे, मैसेंजर थे, वो भी खाते थे और वो भी जो थे वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही बिहेव करते थे, ना ही कि वो एंजल थे, वो एक नॉर्मल इंसान ही थे जिसको अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था। और 52 में है कि सच इज योर कॉन्ग्रीगेशन वन कॉन्ग्रीगेशन एंड आई एम योर लॉर्ड यू शेल रेवरेंस मी बट दे टोर देमसेल्फ इनटू डिस्प्यूटिंग फैक्शन ईच पार्टी हैप्पी विथ व्हाट दे हैव। यानी कि क्या हो गया उसके बाद में, जैसे हमने बताया था ना लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जनरेशन टू जनरेशन आती है। जैसे नूह नबी के टाइम में आया था, उसके बाद में उसकी जनरेशन आई थी, तो वो जनरेशन टू जनरेशन उसके बाद में क्या करते कि वो लोग अपने हिसाब से उसको चेंज करके अपनों थिंकिंग के हिसाब से वो रिलीजन को बना देते। और उसमें सपोज कोई चेंज करने जाता है या कोई अपने हिसाब से कोई बोलता है तो वो उसको क्या करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं उसके साथ में, और जो बोलते कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। बाकी ऐसा कोई सही गलत करने का जो हमें किसी को हक नहीं है कि भाई तुम सही हो या तुम गलत हो, वो तो अल्लाह को डिसाइड करना है। किसी को सीधा बोल देना कि तुम ये नहीं फॉलो कर रहे हो, यानी कि जो तुम्हें पसंद है और सामने वाला वो चीज़ नहीं कर रहा तो तुम क्या कर देते हो, उसके ऊपर सीधी तोहमत लगा देते हो कि ये गलत है और तुमको ये सज़ा मिलेगी। ऐसा किसी का हक नहीं है, वो तुम्हारा ओपिनियन है, तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाला अगर वो नहीं करता है तो तुमको वही चाहिए कि वो उसको वो चीज़ करनी ही चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो वो डिसबिलीवर है। ऐसा कहने का किसी को हक नहीं हो रही है। मोस्टली जो डिस्प्यूट होता है इसी की वजह से होता है कि मैं मान रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं मान रहे हो। ये चीज़ उसकी थिंकिंग अलग है, यानी कि कोई अल्लाह की इबादत अलग तरीके से करना चाहता होगा। चलो 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है, ठीक है, अल्लाह की बाद में जिक्र है, उसका जिक्र अलग तरीके से वो करता है। उसको ऐसा नहीं पसंद है कि सबके साथ में बैठ के जिक्र करे, वो अपने आप से अकेले जिक्र करना पसंद करता हो, या उसका मकसद ऐसा हो कि वो अल्लाह की राह में कोई जाके काम करे, दूसरे को हेल्प करे। तो इसका मतलब सामने वाला ऐसा देखता है कि ये तो कभी आता ही नहीं है और कोई में, तो ये हो गया, कुफर करने वाला हो गया। यानी उसके ऊपर ऐसा सीधा तोहमत लगा देते कि तुम ये जो चीज़ कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं होता है, उसकी नीयत क्या होती है वो अल्लाह जानता है। तो हमको ऐसा कोई हक नहीं है कि उसके ऊपर सीधा तोहमत लगा देने का किसी के ऊपर। हालांकि हम ऐसे किसी जो आइडल वर्शिप है उसको भी नहीं कह सकते, ये तो ईमान वाले हैं, उनके बीच में ही झगड़ा होता है। बाकी हम आइडल वर्शिप करते हैं उनको भी नहीं कह सकते कि तुम जहन्नमी हो। हालांकि कौन जानता है कि उसको अल्लाह पसंद करता और उसको आगे जाके हिदायत दे, या उसकी जो जान है वो 40 साल के पहले ले ले। तो हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को भी वो कहने का, वो अल्लाह के हाथ में है। यानी वो डिस्प्यूट जो होता है वो इसी की वजह से होता है। डिस्प्यूट होने का रीज़न क्या है कि अपना अपना पर्सनल ओपिनियन
और वही ओपिनियन की वजह से बाद में जो उसके जनरेशन आती है या उसके लड़के और उसके जो फैमिलीज जो आती है, वो लोग क्या मेरे बाप दादा ने ये किया हुआ है तो मैं भी वही फॉलो करूँगा। वो इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि उसने कभी कुरान को स्टडी नहीं किया होता है, बस वो लोग जो करते थे उन्होंने जो बताया वही हम लोग फॉलो करेंगे, ऐसा उनका माइंडसेट हो जाता है कि मेरी फैमिली है तो मेरी फैमिली सबसे ऊपर है, वो जो करती है वही सही है। Therefore just leave them in their confusion। अल्लाह क्या बोलते हैं कि उनको छोड़ दो उनके confusion में। Do they think that since we provided them with money and children, हालांकि अल्लाह तो पैसा और बच्चों और जो क्या बोलते हैं औलाद वो सब तो देता ही है, इसका मकसद ये नहीं कि तुम उसके हिसाब से सफल हो गए, वो टेस्ट का एक जरिया है। We must be showering them with blessing, indeed they have no idea। Surely those who are reverently conscious of their Lord and who believe in the revelation of their Lord and who never set up any idol beside their Lord, as they give their charities, their hearts are fully reverent, for they recognize that they will be summoned before their Lord। यानी कि वो लोग जब चैरिटी भी देते हैं तो उनके हार्ट होते हैं वो फुल्ली रेवरेंट होते हैं, यानी कि वो अल्लाह की याद से डर के साथ में उसको चैरिटीज देते हैं वो। for they recognize that they will be summoned before their Lord। उनको डर होता है कि उनको अल्लाह के पास जाना है, यानी कि चैरिटी करते तो इसके लिए नहीं करते कि दिखावा करने के लिए कि भाई मैं चैरिटी कर रहा हूँ, 1000 लोग पहले देखो कि मैं देखो ये किया, और चैरिटी करने के बाद 1000 लोगों को बताने का कि देखो मैंने किया है, ये इतना बड़ा काम किया है। और उससे भी चैरिटी करने के बाद भी उसका कोई फ़ायदा होता है, यानी कि कोई अभी जैसे बड़ी कंपनियाँ हैं तो वो लोग चैरिटी क्यों करते हैं कि उनको लगे कि भाई वो चैरिटेबल है, जिससे उनकी प्रोडक्ट का सेलिंग करने में उनको फ़ायदा हो। लोग क्या सोचे कि ये तो आदमी अच्छा है, ये तो चैरिटी कर रहा है तो इसकी प्रोडक्ट भी अच्छी होगी क्योंकि वो इतना अच्छा दयालु आदमी है। और दूसरा मकसद ये होता है कि उनका टैक्स बचाने के लिए वो चैरिटी करते हैं तो उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इतना चैरिटी करेगा तो उसको टैक्स में और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यानी कि वो उसका मकसद लास्ट में क्या होता है कि कुछ फ़ायदा ही हासिल करना होता है, अल्लाह के लिए वो कोई भी चैरिटी नहीं करता। हालांकि अल्लाह ने बताया कि जो लोग चैरिटी करते हैं उनके हार्ट होते हैं वो फुल्ली रेवरेंट होते हैं, अल्लाह से डरते हो, खौफ रखते हो और अल्लाह की खुशी की खातिर करते हैं, और उसके दिल में वो खौफ होता है और एक दया होती है उसको करने के लिए कि अल्लाह की ये मर्जी है, वो हमें करना ही है, दूसरे की हेल्प। दे आर ईगर टू डू राइटियस वर्क। वो लोग को राइटियस काम करने की ईगर होती है, वो उनके लिए कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ में। द डिसबिलीविंग अनएप्रिशिएटिव। We never burden any soul beyond its means and we keep a record that utters the truth, no one will suffer injustice। हम किसी भी सोल को उसकी बियॉन्ड जो है, यानी कि हर एक को अल्लाह ने एक ये दिया हुआ है, ताकत दी हुई है वो सहन करने की टेस्ट को। तो अल्लाह वो जितनी तुम्हारी सोल की ताकत है, इसमें देखो बॉडी की ताकत का जिक्र नहीं है, बर्डन एनी सोल, इसमें क्या लिखा है, वला नुकुल्लुफा नफ्सन इल्ला वुसुअहा, यानी कि जो तुम्हारी रूह है वो कितना सहन कर सकती है। उसमें साथ में बॉडी का भी इंक्लूडिंग है कि जिस तरह से अल्लाह ने मान लो कि किसी कोई अंधा है तो अल्लाह उसके हिसाब से उसकी आजमाइश करेगा ना, जिसके हाथ पैर नहीं है तो अल्लाह उसको इसकी तरह से आजमाइश करेगा। तो इसमें दोनों इंक्लूड है, सोल और तुम्हारी बॉडी, जिस तरह से अल्लाह ने दिया है। जैसे कि तुम्हारा वेट 30 kg है तो तुम कितना उठा सकते हो, 200 तो नहीं उठा सकते, और जिसका वेट 200 है वो तो 200 तो उठा ही लेगा आराम से। अगर मैं 30 kg वाले को बोलूँ या अभी जो बाबू है उसका वेट तो 12 kg है, उसको तुम बोलो नहीं 50 kg उठा लो, उठा पाएगा? वो टूट जाएगा ना, वो नहीं उठा पाएगा, उसकी शक्ति पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ऐसे ही टेस्ट करने में भी कि अल्लाह ऐसी टेस्ट हमारी नहीं लेगा कि हम उसको उसकी उठा नहीं पाए, वो टेस्ट को, समझ में आ रहा है? वो वेट है, वो वेट कौन जानता है? अल्लाह जानता है कि तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है, इमोशनली तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। वेट तो हम जैसे बॉडी का तो देख सकते हैं, लेकिन अंदर की रूह कितनी ताकत है वो अल्लाह को मालूम है कि इसकी रूह कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। तो उसके हिसाब से उसको अल्लाह टेस्ट करेगा, उससे ज़्यादा किसी की टेस्ट नहीं करेगा। यानी हम ऐसा सोच रहे मेरे ऊपर बहुत ही तकलीफ आ गई, आगे ऐसा नहीं होता। अगर आगे है तो वो अच्छा है कि तुम्हारी कैपेसिटी ज़्यादा है, तुमको अल्लाह ज़्यादा पसंद कर रहा है, तुमको अल्लाह ने ज़्यादा कैपेसिटी दी है कि तुम उसको उठा पा रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी को। यानी अल्लाह ने जो भी हमें दिया है उसको सब्र करना है और धीरज रखना है, तो वो टेस्ट में भी अल्लाह उसमें से पास हमको करा देगा। अभी देखो बॉडी में तुम जैसे पहले स्टार्टिंग में 20 kg उठाती थी, 30 kg उठाती, बाद में कितना kg 70 kg तक उठा पा रहे, यानी बॉडी की क्षमता बढ़ रही है ना उठाने की।
तो वैसे ही टेस्ट का होता है, जैसे टेस्ट हमारी होती है, हमको स्ट्रगल आता है लाइफ में, तो वो हमको क्या करता है, हमको और स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हमको अल्लाह का ईमान है, उसके ऊपर यकीन है, तो बाकी वरना वो तुमको गलत तरीके से भी, गलत रास्ते में भी लेके जा सकता है। उसके फ़ायदे भी है, उसके नुकसान भी है। तो फ़ायदे, अगर हमने अल्लाह के ऊपर बिलीव किया तो वो जो टेस्ट होगी उसको हमें और अल्लाह के नज़दीक लेके जाएगी। Got it? Because their minds are oblivious to this, they commit works what they do not conform with their works are revealed. यानी कि जो लोग डिसबिलीवर है, उनके माइंड है वो ओब्लिवियस है, यानी कि कोई एक जगह पे कंफर्म नहीं है। दे आर जस्ट क्या बोलते हैं जिसको, कि इसका जो तर्जुमा है 63 वर्ष का, जो बल कोलूबहुम फी गमरतिन, यानी कंफ्यूज्ड है, इग्नोरेंट है, उसके जो माइंड है ओब्लिवियस, यानी कि उसके कोलूबहुम, यानी कोलूब का मतलब हार्ट होता है, इसको माइंड की तरह ही तुम ले सकते हो या हार्ट भी ले सकते हो। फी गमरतिम मिन हाजा वलहुम, आमलो मिन दूने जालिका हुम लहा आमिलून। और 64, then when we requite their leaders with retribution, they complain. Do not complain now, you have given up all help from us. My proof have been presented to you, but you turn back on your heels. You were too arrogant to accept them, and you defiantly disregarded them. अल्लाह ने क्या बोला कि मेरा प्रूफ तो तुम्हारी तरफ आ गया था, लेकिन तुमने अपनी पीठ फिरा के भाग गए तुम। यानी कि किसी को तुम 19 मिरेकल समझाते हो और वो बाद में बोलता है समझ लेने के बाद कि हाँ सही है, और लेकिन पीठ फेर के चला जाता है, फिर तुमको कभी भी उसके बारे में पूछता नहीं है। तो उसने क्या किया, अपना पीठ फेर दिया। जैसे जीसस थे, वो मिरेकल दिखाते थे लोगों को, तो लोग देखने आते थे, बाद में क्या बोलते थे, जब उसका मैसेज एक्सेप्ट करने के टाइम वहाँ पे पीठ फेर के चले जाते थे। यानी कि ये एक बहुत बुरी चीज़ है, एक कहावत है कि तुम पीठ फेर के चले जाते हो, यानी कि उसको अहमियत नहीं देते उसके मैसेज को। यानी तुमने पीठ किसको फेरी, अल्लाह के सामने पीठ फेरी, क्योंकि उसका मैसेज दिया जाता है ना। अभी तुम कुरान को किसी को बता रहे हो और वो तुमको इसकी अहमियत नहीं दे रहा और चला जा रहा है, तो इसका मतलब है इट इज़ द बैड साइन। 68 टू बी लिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामुअलैकुम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था, अभी 68 तक से हम चालू करेंगे। Why do they not reflect upon this scripture? Do they not realize that they have received something never attained by their ancestors? यानी कि अल्लाह बता रहे हमें एक चीज़ कि इसमें जो स्क्रिप्चर है तुम इसके ऊपर सोचते क्यों नहीं हो, रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करते हो तुम। यदब्बरुल कौला, यानी कि ये जो कलाम है, कौल यानी ये कलाम है, उसके ऊपर तुम रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करते, इसके ऊपर तुम सोचते क्यों नहीं हो। डू दे नॉट रियलाइज दैट दे हैव रिसीव्ड समथिंग नेवर अटेन, यानी कि तुम्हारे पहले वाले लोगों को तो ये कभी नहीं मिला था, तो तुम इनके बारे में क्यों नहीं सोचते हो। ऐसे ही जैसे अभी दादा दादी है, ठीक है, उनको कोई चीज़ मालूम है, मेरे मम्मी डैडी को मालूम नहीं है ना कुरान में क्या लिखा था। जब मैंने पढ़ा तो मैंने उसको समझा। अभी पूरी कम्युनिटी है जो बोरी कम्युनिटी, उनमें कोई नहीं, किसी को नहीं मालूम कि कुरान में क्या है, इसका क्या मैसेज है, उसमें क्या लिखा हुआ है। तुम किसी को भी पूछो, कोई किसी को नहीं मालूम होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्क्रिप्चर है वो अल्लाह ने हमें जब सिखाई तो हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, उसको सोचना है। हैव दे फेल टू रिकॉग्नाइज देयर मैसेंजर, इज दिस वाई दे आर डिसरिगार्डिंग हिम।
यानी कि जो मैसेंजर आते हैं उसको क्या ये लोग नहीं पहचान पा रहे, या उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, या उनको मुनकिर कर रहे हैं। डिसरिगार्ड यानी इसमें मुनकिर है, जो अरबिक अल्फाज है मुनकिरून, यानी कि उनको नकार देते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हैव दे डिसाइडेड दैट ही इज़ अ क्रेजी, यानी अल्लाह सवाल कर रहा है, औम यकूलूना बेही जिन्नतुन, यानी कि तुम क्या सोच रहे हो, इनको पागल ठहरा रहे हो। अल्लाह ने जो मैसेंजर भेजा है तुम उनको ये बोल रहे हो कि ये तो पागल है, ऐसा तुम सोच रहे हो अपने आप से। अल्लाह ऐसा सवाल कर रहा है। इंडीड ही हैज़ ब्राउड द ट्रूथ टू देम, हालांकि वो तो तुम्हारी तरफ सच लेके आया हुआ है, बट मोस्ट ऑफ देम हेट द ट्रूथ। बट अल्लाह क्या बता रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो लोग सच्चाई को ठुकराती है। उनको क्या पसंद है, झूठ ही पसंद है, उनको सच पसंद नहीं है। अभी ये हर एक चीज़ पे लागू होता है। अभी तो हम सबको मालूम है कि टीवी ज़्यादा देखने से आइस खराब होती है, ठीक है, पर वो हम बताते हैं लोगों को तो उसको ये पसंद नहीं आएगा। जैसे बच्चों को हम बताते हैं तो वो भी ये नहीं बोलेंगे हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे ही अगर मान लो सिगरेट पीने से ये होता है ना, कैंसर होता है, लेकिन लोग सिगरेट तो पिएंगे ही, उनको मालूम है। अगर हक तुम उनको बोलोगे तो उनको पसंद नहीं आएगा। ऐसे ही जो सच्ची बात होगी वो किसी को भी तुम बताओगे ना वो पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उनको वो झूठ की आदत हो गई है और वो झूठ में ही रहना पसंद करते हैं। अगर हम किसी को बोले कि ये जो खाने हम खाते हैं ना, क्या बोलते हैं जिसको, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड आइटम्स, उसके नुकसान कितने हैं, लेकिन हम किसी को समझाए तो कोई समझता है इसको, फिर भी खाता ही है। हालांकि समझने में 1000 में से 10 लोग समझेंगे या 15 लोग समझेंगे, बाकी तो जो 900 और मे बी 100 लोग समझेंगे चलो, पर 90% तो नहीं समझने वाले। पर ऐसे जो इस्लाम और ईमान की बात है उसमें से तो तुम लाख को बताओगे ना तो एक ही समझेगा, उसमें तो रेशियो और भी कम हो जाता है। ये तो वर्ल्डी मैटर है, उसमें भी अगर हम सच बताते हैं लोग नहीं एक्सेप्ट करते, तो ये तो जो चीज़ है वो हियर आखिरत की चीज़ है, उसमें तो तुम लाख को बताओगे तो भी एक आदमी समझेगा। इसलिए अल्लाह ने बताया है इसमें जो 70 वर्स में कि इट इज़ द लिल हक के कारहून, यानी कि जो हक है उसको बताने वाले को कारहून यानी क्या करते हैं, वो हक को हेट करते हैं। मोस्ट ऑफ अक्सरहुम यानी मोस्ट ऑफ देम, अक्सर यानी इट इज़ द मोस्ट ऑफ देम। इसका अरबी में अक्सर एक वर्ड है जिसको उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ये जैसे हिंदी में बहुत सारे, तो अक्सर इट इज़ द उसमें से डिराइव किया हुआ है, उर्दू का है अरबी, लेकिन उर्दू ने इसमें से डिराइव किया हुआ है, और हिंदी में भी बहुत सारा इसमें से मिलता है। बहुत सारे हम बोलते हैं ना, तो इसमें एक्चुअली में वक्सरहुम लिल हक के कारहून, हक यानी सच और कारहून यानी हेट करते हैं, उसको पसंद नहीं करते। और वो क्या करते हैं, बल जाओहुम बिल हक के, यानी कि जो मैसेंजर है वो क्या लेके आए थे, हक ही लेके आए थे, लेकिन उन लोगों ने उसको क्या जाहिर कर दिया, जिन्नतु, उसको क्या बोलते हैं, जिन्नतु यानी कि क्रेजी। हम यकूलूना बेही जिन्नतु बल जाऊं बिल हक के। भी देखो कितना अरबी इसको तुम देखो ये वर्ड्स को कि जिन्नत, जो जिन्न वर्ड यूज हुआ है ना, जिन्नतु, और उसके बाद में जो बल जा आहू में, उसका मतलब है ही हैज कम टू देम। अभी तुम देखो कितना कॉम्बिनेशन है, क्रेजी वर्ड है ओम यकूलूना बेही जिन्नतु बल जाहुम बिल हक के। तो जा जो है ना, जा और जी, वो दोनों को ग्रामर किस तरह से बेहतरीन तरीके से इसमें कॉम्बाइन किया हुआ है। ये तो जो अगर हम इसका मतलब समझेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जिन्नतु यानी क्रेजी, बल जा अहुम यानी वो उनकी तरफ लेके आए थे, हक बिल हक के। सो ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का वो कितना बेहतरीन तरीके से, बल यानी विद द ट्रूथ, बिल जा अहुम बिल हक के, इंडीड यानी कि बल यानी कि वो रियली में उनके पास में बल जा अहुम। तो तुम देखो जिन्नत और जाउम कितना कॉम्बाइन है ना, इसकी जगह पे और भी वर्ड यूज हो सकता है, बट ये नॉर्मल रिदम के साथ में आता है। तो अल्लाह ने ग्रामर, उसके वर्ड, उसके सिनोनिम सबको एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया हुआ है।
ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, ये जो अरबी इस तरह से जो लेयर्स करना ना। हैव यू डिसाइडेड दैट ही इज क्रेजी, हम यकुलूना बिही जिन्नतु बल जाहुम बिल हक के, पर हालांकि वो तो उनकी तरफ हक लेके आते हैं। वापिस देखो, हक को भी कितनी बेहतरीन तरीके से दूसरी बार आता है, वक्सरहुम बिल हक के कारहून, अक्सरहुम कारहून, अक्सरहुम यानी मोस्ट ऑफ देम, हक कारहून। अभी इसमें हेड की जगह पे मुनकिर ये नहीं किया हुआ है कि वो लोगों ने हक को, उसके ऊपर की सूरह में क्या था, लहू मुनकिरून, डिसरिगार्ड कर दिया था। इसके ऊपर की वर्स में 69 में मैं पढ़ा ना कि हैव दे फेल टू रिकॉग्नाइज देयर मैसेंजर, इज दिस व्हाई दे आर डिसरिगार्डिंग हिम। तो ये शब्द भी यहाँ पे यूज हो सकता था ना, मुनकरून, पर कारहून और लिल हक के और वक्सरून एक साथ में कंबाइन ब्यूटीफुली होता है। समझ में आ रहा है? मुनकरून में क्या हो जाता है, कब थर्ड में आ जाता है। इसमें क्या होता है, अक्सरों में पहले ही है, अलिफ के बाद में सीधा आता है। तो कारहून भी सीधा ही अल्लाह ने इसमें इस्तेमाल किया है। वक्सरों लिल हक के मुनकरून, ये पर्टिकुलरली तुमको जब तुम पढ़ोगे ना अरबी, तो इतना ब्यूटीफुली कंबाइन नहीं होगा। यहाँ पे अगर तुमने मुनकरीन मुनकरून डाल दिया तो अरबी में मतलब तो सेम ही है, हेट करना या डिसरिगार्ड करना। बट अल्लाह ने जो वर्ड इस्तेमाल किए वो पहले के साथ में वर्ड के साथ में ज्वाइंट होते हैं। नॉट ओनली फर्स्ट, वो पूरी सूरह के साथ में भी उसका तुम मैथमेटिकली काउंटिंग करो ना तो वो भी 19 के मल्टीपल में आता है। और वो काफ का जो अल्फाज यूज़ किया है ना, वो एक लेटर भी उसकी जगह से यहाँ नहीं कर सकते। तो पूरा कुरान का जो स्ट्रक्चर है वो कोलेप्स हो जाएगा। एक लेटर को यहाँ से यहाँ कर दिया ना तो भी मेमोरी बेल जो हमारा मेमोरी याद करता है ना कुरान को, उसमें भी तकलीफ हो जाएगी। एक लेटर अगर यहाँ से यहाँ हो गया तो वक्सरुम लिल हक के कारहून, कितना ब्यूटीफुली इसका कॉम्बिनेशन है। 71 इंडीड इफ द ट्रूथ कन्फर्म टू देयर विशेस देयर वुड बी चाओस इन द हेवंस इन द अर्थ। अल्लाह क्या बोलते हैं, अगर तुमको जैसा हक पसंद है, अगर ऐसा हक आ गया ना तो पूरी जगह पे क्या हो जाएगा, अर्थ पे चाओस यानी कि डिस्प्यूट हो जाएगा, फाइट हो जाएगा, यानी हर जगह पे तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। अगर अल्लाह तुमको जैसा पसंद है ऐसा हक अगर ला के लेके रखे तुमको तो हर जगह पे क्या होगा, तहस नहस हो जाएगा। अगर तुम 24 घंटे और 24 ने पूरा महीना पूरा साल यही खाओ, पिज़्ज़ा और फास्ट फूड खाओ तो क्या होगा बॉडी में। इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसने कॉन्स्टेंटली 3 महीने तक बर्गर, पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड का ही पूरा खाना खाया कॉन्स्टेंटली, और ड्रिंक भी कोल्ड ड्रिंक्स ही पीने का, पानी नहीं, दिन रात। 3 महीने में उसके बॉडी में एक्सट्रीमली हाईएस्ट लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी हो गया, उसका जो बीपी हाई हो गया, ग्लूकोज लेवल हाई हो गया। वो बहुत ही हेल्थी था, उसके मसल्स थे, सब कुछ था, उसके मसल्स लॉस हो गए, उसका टोन बाहर आ गया। और उसको डॉक्टर ने इमीडिएटली बोला कि यू हैव टू चेंज अदरवाइज योर बीपी विल गेट मोर हाई। 3 महीने तक कॉन्स्टेंटली उसने कुछ नहीं खाया, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्री उसने बनाया हुआ है। तो अल्लाह क्या बोल रहे हैं कि क्या होगा अगर तुमको जैसे पसंद है ऐसा अगर किया, एवरीथिंग इन देम वुड बी करप्टेड, हर एक चीज क्या हो जाएगी, करप्शन हो जाएगा। वी हैव गिवन देम देयर प्रूफ बट दे आर डिसरिगार्डिंग देयर प्रूफ, पर हमने उनको प्रूफ दिया पर वो लोग ने उनके प्रूफ को डिसरिगार्ड कर दिया। अगर तुम समझो कि एक ही साथ में सबको अल्लाह ने बिलियनर बना दिया सबको, तो क्या होगा पूरा चीज अर्थ के हिसाब से, यहाँ पे जो हम रह रहे हैं जो अर्थ में, उसके हिसाब से अगर अल्लाह ने उसको बनाया तो सब कुछ करप्ट हो जाएगा, चाओस हो जाएगा। क्योंकि ये जो है वो टेम्पररी है, ये टेस्ट का जगह है, इसलिए यहाँ पे वो सारी चीज़ों को हम सोचे कि सबको क्यों नहीं अमीर बना दिया, सबको क्यों ये बना दिया, तो ये टेस्ट के लिए है। ये अल्लाह तुमको बता रहे, तुम सोचो, सेंस यूज करो अपनी। ये कोई जगह तुम्हारे लिए परमानेंट जगह नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट का एक जरिया है। तो उसी की तरह से तुम उसको सोचो। हालांकि जब मरने के बाद हम आखिरत में जाएंगे तो हर एक को उसके अमल के हिसाब से अल्लाह बदला देगा, और वहाँ पे वो कोई भी करप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो अल्लाह ने अल्लाह के नज़दीक बनाई हुई जन्नत है, और ये अल्लाह से फारदस्ट प्लेस्ड है, अल्लाह से सबसे दूर 7वां जो यूनिवर्स है वहाँ पे हमें। तो ये काइंड ऑफ वन ऑफ द हेल ही है, हेल से बहुत नज़दीक है। तो हमको यहाँ पे जो अल्लाह की याद करनी है जिससे हम इससे बाहर आ सके। इसको हमको ये नहीं बताना है कि ये परमानेंट जगह है और हमको इसका परमानेंटली दिमाग में लगा के यूज़ करना है। तो अल्लाह जिस तरह से ये समझ में आई ना 71 वर्स
बहुत ही डीपली इसमें बताया कि अल्लाह ने अगर तुम्हारे जिस तरह से तुमको हक पसंद है, वलवा तब्बउल हक को अहवाहुम लफसदतिल समावाते वल अर्दे, लफसदत यानी फसाद फैलाना। और ये भी देखो कितना ब्यूटीफुली इसमें यूज हुआ है, लफसदतिल समावाते, सीधा अल्लाह ने यूज कर दिया उसमें, क्या कर दिया, हेवन को, समावाते वल अर्दे, कितना ब्यूटीफुली कनेक्शन है। जो अरबी को समझेगा तो तुरंत उसको एहसास होगा कि कितना कनेक्शन एक दूसरे के साथ में है। फसाद यानी क्या हो जाएगा, अगर अल्लाह बोलते हैं कि ताबा हो, यानी कि तुम किसी को बोलते हैं ना मेरे ताबे हो गया, तो इसको ये वलवित तबाउल हक को, यानी कि तुमको जैसा हक है हम ऐसा अगर हम उसको ताबे कर दे, जैसे तुमको हक पसंद है हम उसकी तरह से ताबे कर दे, तो क्या होगा, वह हवाहुम लफसदते, वह वाहुम यानी कि पूरा ये हो जाएगा, करप्शन हो जाएगा, फसाद फैल जाएगा। समावाति वल अर्दे वमन फैहिन्ना बल आतैनाहुम बेजिक्रिहिम फहुम अन जिक्रिहिम मोरिजून। देखो कितना जिक्र को भी अल्लाह ने उसकी आयत के हिसाब से पर्टिकुलरली ये डिस्क्राइब किया हुआ है। विथ रिमाइंडर, यानी कि जिक्र हिम यानी कि एक रिमाइंडर और प्रूफ इसको बोलते हैं कि एक याद दहानी हमने तुमको दी है। वी हैव गिवन यू द प्रूफ बट दे आर डिसरिगार्डिंग, बट वो क्या करते हैं, अन जिक्र हिम मोरेजून, मोरेजून यानी टर्न अवे पीपल, जो वो याद दहानी यानी कि तुमको ये किसी को प्रूफ बताते हो कि अल्लाह की किताब है, इसमें सारे जो है वो अल्लाह के, तो वो याद दहानी को क्या बताते हैं, झूठ बताते, वापस फिर जाते हैं, मोरेजून हो जाते हैं वहाँ से, उसको जिक्र को, वो जो याद दहानी है जो उसकी प्रूफ है उसको टर्न बैक हो जाते हैं, वहाँ से अपने डिसरिगार्डिंग कर देते हैं। आर यू आस्किंग देम फॉर अ वेज, योर लॉर्ड वेज इज फार बेटर, ही इज द बेस्ट प्रोवाइडर। यानी कि वो मैसेंजर को भी बोल रहे हैं, जो मैसेंजर आते हैं अल्लाह के, वो जब ये मैसेज को देते हैं तो वो तुम्हारे तरफ से कोई फ़ायदा नहीं चाहते कि तुम मुझे इतना फ़ायदा दो, हालांकि तुम उसको आखिरत का बदला दे रहे हो, जिसका फ़ायदा जो है वो एक्सट्रीमली आउट, ये इसको जो काउंट नहीं कर सकता। अगर ये दुनिया में बोलते हैं, अगर किसी को मालूम हो जाए कि मरने के बाद क्या है मिलने वाला, तो वो तलवार से एक दूसरे का कत्ल करने लगे उसको पाने के लिए। जैसे दुनिया में मालूम है ना कि हमको, अगर तुमको बता दूं कि भाई तुम्हारा इतना हाथ कट कर दो तो तुमको मैं 1000 करोड़ दे दूंगा, तो तुम क्या करोगे, इतना हाथ तो कट ही कर दोगे ना। अगर तुमको 1000 करोड़ मिल रहे हैं तो तुम बता रहे चलेगा मुझे मेरा बॉडी, बाकी तो सही। आँख की बात नहीं कर रहा हूँ, आइस की, हाथ की बात कर रहा हूँ मैं। 1000 करोड़ मिल रहा है तो तुम इजीली अपनी 3 फिंगर भी दे दोगी, अपना इतना हाथ भी कट कर सकते हैं आदमी। अगर आज में अगर ये लेके जाओ, अगर पेपर में ऐड दूँ कि 1000 करोड़ दूंगा, इतना हाथ दे दो मुझे, या इतना मुझे अपना ब्लड दे दो, तो कोई भी रेडी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। पीपल आर नाउ रेडी टू डू एनीथिंग, इवन दे कैन गिव योर स्किन ऑल्सो इफ यू आर रेडी टू गिव देम द 1000 करोड़ ओनली। बोले बाद में तो मुझे आराम ही ये करना है ना, 1000 करोड़ मिल जाए तो ले लो मेरा हाथ इतना कट करके, कोई बात नहीं। जो लोग तकलीफ में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो अपनी लाइफ को बहुत ही तकलीफ से जी रहे हैं, जो बाहर मजदूरी कर रहे हैं पूरा दिन, उसको तो बोलेगा हाँ मेरा हाथ ले लो मुझे 1000 करोड़ मिले, आँख में वो नहीं मानेगा, हाथ में मान जाएगा। तो उसी तरह से अगर जिसको मालूम हो जाए कि आखिरत में क्या मिलने वाला है, तो वो तो एक दूसरे को कत्ल करने लगे उसको पाने के लिए। समझ में आ रहा है, वो इतनी बड़ी चीज अल्लाह तुम्हें दे रहा है। तो मैसेंजर जो मैसेज लेके आते हैं, वो क्या तुमसे उसके बोलता है मैं तो तुम्हें जन्नत का वो बता रहा हूँ तुमको, कि तुमको ये तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, जो 1-2 दिन के लिए नहीं है, कितना टाइम है वो अल्लाह ही जानता है, करोड़ों अब्जों साल, कितने साल तक तुम वहां पे रहोगे, इतना बेनिफिट मिलेगा। जो भी तुम सोचोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, जो भी तुम ख्याल करोगे अल्लाह तुमको वो ला के दे देगा। तुमको ना वहां पे थकान होगी, वहां पे पीस मिलेगी। तो वो अगर तुमको किसी को मालूम हो जाए तो वो पाने के लिए सब कुछ इंसान अपना न्योछावर करने के लिए रेडी हो जाए। तो ये अल्लाह बोल रहे हैं कि वो जो तुम्हारे सामने मैसेज लेके आ रहे हैं वो कुछ तुमसे वेज नहीं मांग रहे कि तुम इसको ये दो वो दो। मोस्ट एश्योर्डली यू आर इन्वाइटिंग देम टू अ स्ट्रेट पाथ, यानी कि क्या बोलते हैं अल्लाह के जो मैसेज आते हैं वो तो तुम्हें स्ट्रेट पाथ की तरफ लेने के लिए बता रहे। सिरातुम मुस्तकीम, जो अलहम्दु सूरा में पढ़ते हैं ना हम, या कानाबुदो या कानस्तीम, एहदेनस सिरा, एहदेनस यानी गाइड करने वाला, एहदेनस सिरात यानी कि रास्ता, मुस्तकीम यानी सच्चा रास्ता, स्ट्रेट पाथ।
सिरातिन मुस्तकीम। सिरात यानी एक रास्ता हो गया, मुस्तकीम यानी सच्चाई वाला, इसका दोनों अगर मिला दो तो स्ट्रेट पाथ हो जाता है। Those who disbelieved in the hereafter will surely deviate from the right path। लेकिन जिसने आखिरत के ऊपर बिलीव नहीं किया, वो लोग क्या बोलते, मरने के बाद हम थोड़ी जिंदा हो गए, आखिरत बाखिरत या जहन्नम कुछ नहीं होता। तो ये लोग जो बिलीव नहीं करेंगे तो वो लोग सही रास्ते से भटक जाएंगे। वइन्नल लजीना ला युमिनूना बिल आखिरते अनिस सिरातिल लना केबून। कितना ब्यूटीफुल ये देखो, अन आता है ना, यहाँ अन यानी मुनकिर हो जाते हैं, तो सरातिन लना केबून, वहां पे भी जो वर्ड आता है वो अरबी का हिसाब से ही पूरा यू मेनूना। देखो पहली वर्ष में क्या है, वह इन्नका लतदउहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, यानी यू आर इनवाइटिंग देम, बल वह इन्नका लतदउहुम यानी इंडीड यू कॉल देम, यानी कि तुम उनको इनवाइट करते हो, लतदउहुम। इन्ना अल्लजीना ला युमिनूना बिल आखिरते अनिस सिरातिल लना केबून। यू मेन देखो इसमें ना कितनी बार हुआ है, तुमने देखा ये वर्ष में 73 में, व इन्ना लजीना, हर एक लेटर जो शब्द खत्म होता है ना से खत्म हो रहा है। देखो कितना ब्यूटीफुल करेक्ट ये ग्रामेटिकली वर्ड को कंबाइन किया हुआ है। देखो वो इन्नल लजीना, ना आया वापिस ना आया, ला या मुमिनूना वापिस ना आया, बिल आखिरते अनिस वापिस ना आया, सरातिल लना केबून। इतना कौन कर सकता है, तुम सोचो, इतना ब्यूटीफुली अल्लाह इसीलिए बोलते हैं कि तुम बनाने बैठो ना तो भी तुमको इतना वर्ड नहीं मिलेगा कि कहाँ से कहाँ किसको कनेक्ट करना है। इंसान का काम नहीं है कि इतनी, ये तो जो थोड़ा सा इलम है ना, मैं तो इतना इलम वाला भी नहीं हूँ, इतना मालूम भी नहीं अरबी का, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना आता है तो मुझे समझ में आता है कि ये जो है वो कोई नॉर्मल नहीं कर सकता इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन। तुम उसके हर एक लेटर, वइन्ना यानी वेरीली, अल्लजीना यानी दोज हु, ला युमिनूना दे वुड नॉट बिलीव, बिल आखिरत यानी हियर आफ्टर, अनि यानी फ्रॉम, सिरातुम द पाथ दोज हु ट्रूली डेविएटिंग, यानी जो हम प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं ना वो भी है और मतलब भी है, यानी वर्ड और ग्रामर दोनों को ना के साथ में पूरी आयत को कनेक्ट किया हुआ है। समझ में आया? और उसके ऊपर क्या है देखो, जिसमें अल्लाह इनवाइट कर रहा है, यू आर इनवाइटिंग देम टू अ स्टेट पार्ट, उसमें भी का इस्तेमाल है। देखो का, मुस्तकीम, सिरातुम मुस्तकीम। जो बाद वाली वर्ष में सिरातुम मुस्तकीम नहीं है, वहां पे सरातिन लना केबून, वो ना के साथ में आ रहा है क्योंकि वो मुनकिर कर रहे हैं, इसलिए ना बोलते हैं, नो नो नो। मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, नो यानी नहीं, हम इनकार करते हैं, तो ये इनकार की है। पर जो सही ऊपर वाली सूरत है उसमें वो इन का जो का वर्ड आया, का लतदउहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, मिल रहा है ना, का और एंडिंग का के साथ में कनेक्शन आ रहा है ना, मुस्तकीम, सिरातुम मुस्तकीम, का आया ना उसमें। हालांकि वो का और का ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, पर दो इसका जो मेमोरी बेल और जो पढ़ने के टाइम में जो इसकी ब्यूटी आती है ना, जो रिदम आती है उसके साथ में महसूस होती है। कहीं भी एक भी लेटर, एक भी वर्ड तुम पढ़ोगे ना तो तुमको यहाँ से वहाँ नहीं मिलेगा। तुमको थोड़ा सा भी अरबी का नॉलेज होगा तो तुम उसकी गहराई को समझ पाओगे कि ये कोई इंसान की बात नहीं है लिखी हुई। इतना कोई पर्टिकुलरली इतना ब्यूटीफुली तुम कितनी भी अरबी किताब पढ़ो नहीं मिल सकता तुम्हें। तू भी लिल्लाह। 74 तक हमने खत्म किया, इंशाल्लाह अगली बार 75 से पढ़ेंगे।